सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं कहती हूँ। जी हाँ प्रियो, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। हम सभी जानते हैं, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी सन 1950 को हमारे भारत में संविधान लागू किया गया। संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया और लागू किया गया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे भारत देश के लिए संविधान लागू किया गया। अब यदि कहा जाए कि संविधान है क्या, तो सरल शब्दों में जैसा मैं समझती हूँ वही चीज़ मैं आपके सामने बोलती हूँ। संविधान नियम और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जो देश को उन्नत करने के लिए या देश को विकासशील बनाने के लिए ज़रूरी था, वो कहलाता है संविधान। संविधानों में लोगों के लिए उनके मौलिक अधिकार होते हैं, उनके दायित्व जिम्मेदारियां होती हैं, जिसके अनुसार वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, जिस समय हमारा भारत देश गुलाम था, कैद में था, बहुत सारी चीज़ों को हमारे देश ने खो दिया। उसकी आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता, हर एक चीज़ें भारत देश से छीन ली गई और ज़रूरी था उसके आज़ाद होने के बाद कि उसको उन्नत किया जाए, उसको विकासशील बनाया जाए। और उस समय 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश में संविधान लागू किया गया। और आज हम देखें, यदि मैं आपको थोड़े से छोटे से एग्जाम्पल्स बताऊं, जब हम रोड पर सफ़र करते हैं, हम देखते हैं वहाँ चलने के लिए, आने जाने के लिए हमारे पास कुछ नियम हैं, कुछ कानून दिए गए। हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होते हैं। रेड लाइट है तो हमें रुकना है, येलो है तो हमें धीमा चलना है, और ग्रीन है तो फिर हमें आगे बढ़ना है। हम जब उन नियमों का पालन करते हैं तो हम हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं से, हर एक प्रकार की समस्याओं से बच जाते हैं। और यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करते तो हमें दंड और जुर्माना भी भरना पड़ता है। यदि आप देखें, जब आप एक बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराते हैं तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिसे उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और उन निर्देशों के पालन के बाद वो बच्चा एक आने वाले समय में अपने जीवन को डेवलप कर पाता है, विकासशील बना पाता है, विकसित बना पाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यानी नियम और कानून जीवन में बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि नियमों के आने से, कानून के आने से एक व्यक्ति विकासशील होता है, उन्नत होता है, वो अपने जीवन में निर्णय को, फैसलों को ले पाता है। आज हमारे समुदाय में, हमारे समाज में बैलेंस करने के लिए, समानता को लाने के लिए संविधान बेहद ज़रूरी था मेरे प्रियो, और संविधान लागू किया गया और आज हम सभी उसे फॉलो करते हैं और हम भारत के एक अच्छे नागरिक गिने जाते हैं। आपको बताना चाहती हूँ, आज से हज़ारों साल पहले जब परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, जब मनुष्य की सृष्टि की, तो उसे सही रीति से जीवन जीने के लिए उसने अपनी कुछ आज्ञाओं को दिया, कुछ नियमों को दिया, जिसको उसे मानना ज़रूरी था। जब हम उन नियमों को मानते हैं, उन आज्ञाओं पर जब हम चलते हैं, परमेश्वर हमसे वायदा करते हैं कि वह हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाएंगे, हमें उन्नत करेंगे। लास्ट ईयर हो सकता है बहुत सारे परिवारों ने अपने जीवन से खुशियों को, आनंद को, इवन अपने प्रियों को भी खो दिया होगा मेरे प्रियों, क्योंकि महामारी के चलते एक ऐसा दौर आया कि लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। अब ज़रूरी है इस नए वर्ष में 26 जनवरी जब हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं, ये नया साल जब 2021 प्रारंभ हुआ है, हम विकासशील हों, फिर से आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं। बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र मुझे याद आता है, उसका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहती हूँ, जिसका नाम था यहोशू। जिस समय उसका स्वामी, जो उसका कहना चाहिए उसका अगुवा था, जो लाखों की तादाद में इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था, एक समय ऐसा आया जब वो इस धरती पर नहीं रहा, जब उसकी उम्र पूरी हो गई और वो इस धरती से चला गया। उसका सेवक यहोशू जब बैठा हुआ है और वो सोच रहा है, अब लाखों की तादाद में इजरायली हैं, मैं कैसे इनकी बागडोर को संभालूं, कैसे इनकी अगुवाई करूं। जब वो पानी मांगेंगे, जब वो खाना मांगेंगे, कैसे मैं उनको रास्ते में बताऊंगा कैसे चलना है, क्या तुम्हें मानना है, क्या तुम्हें छोड़ना है, क्या करना, मैं क्या करूंगा। ये सोच करके वो शायद परेशान हो रहा होगा। एक दिन की बात है कि वो बैठा हुआ था, उस समय परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। परमेश्वर ने उससे बातें करना प्रारंभ किया।
यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 8 तक में हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे ढाढ़स बंधाया। परमेश्वर ने कहा, यहोशू तेरा मन कच्चा ना हो, तो हिम्मत मत हार, तो हिम्मत मत हार। तेरा स्वामी नहीं रहा लेकिन तू इससे निराश मत हो, क्योंकि तुझे बनाने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। देख, व्यवस्था की यह पुस्तक जो तेरे स्वामी मूसा से तुझे मिली है, इसके अनुसार तू चलते रहना। इससे तू दाएं और बाएं नहीं मुड़ना, यहाँ वहाँ नहीं ताकना, यहाँ वहाँ के नियमों पर ध्यान नहीं देना, लेकिन इसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, हियाब बांधना। तेरा मन कच्चा ना हो, तू दृढ़ हो जा, अपनी कमर को बांध ले, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसे ढाढ़स बंधाया और परमेश्वर ने कहा, यदि तू ऐसा करेगा और दिन रात इस पर ध्यान दिए रहेगा, तो देख, जिस काम में तू हाथ लगाएगा तेरा वो काम सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा, तू लोगों के बीच में सुनाम होगा, तू सामर्थी होगा। और प्रियो, बाइबल कहती है हमें इस प्रकार से, यहोशू उस समय कमर बांधा और उसने अपने कच्चे मन को फिर से हिम्मत बंधाया कि अब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है। अब मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मुझे हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। और बाइबल कहती है कि उसने लाखों लाखों इजरायलियों की अगुवाई किया और इसका परिणाम क्या हुआ, वो उस देश में पहुंच पाया जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात जो देश समृद्ध देश था, जो देश हरियाली से भरा हुआ, धन संपन्न से सब चीज़ों से भरा हुआ देश था, उस देश में यहोशू पहुंच पाया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, हो सकता है खोने वालों की श्रेणी में आप भी गिने जाते हो सकता है निराश होने वाले की श्रेणी में आप भी हो या मैं भी हूँ। आज ज़रूरी है हमें हियाब बांधने की, हिम्मत बांधने की। परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञाएं हमारी उन्नति के लिए हैं, हमारे विकास के लिए हैं। प्रभु ने इस प्रकार कहा व्यवस्था विवरण में कि देख, जो आज्ञाएं आज मैं तुझे देता हूँ उसके अनुसार तू चौकसी करेगा, उसे सुनने के लिए यदि चित्त लगाएगा और पूरी करने के लिए यदि तू चौकसी करेगा, मैं तुझे पूरी पृथ्वी में सारी जातियों में श्रेष्ठ कर दूंगा। हालेलुया, श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के कानून हमारे जीवन के लिए हमेशा आशीष का कारण है। वो हमें डिसिप्लिन करते हैं, वो हमें अनुशासित करते हैं ताकि हम हमारे जीवन में आगे बढ़ें। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हिम्मत मत हारी, निराश मत होइए, कभी भी दुखी मत होइए, ज़्यादा चिंता में मत डूबिए, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो कहता है जिस कार्य में तू हाथ लगाएगा उसमें मैं तुझे सफलता दूंगा। और याद रखिए, मसीह यीशु में दंड की आज्ञा नहीं, वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज्ञाओं को मानते मानते कभी यदि गलती भी हो जाती है, प्रभु प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें क्षमा करता है और फिर से उठाता है, फिर से खड़ा करता है। आइए हम खड़े हो जाएं, हिम्मत बांधें और उसकी आज्ञाओं पर चलें, ताकि हम उस देश में उन आशीषों तक पहुंच सकें जो आशीषें उसने हमारे लिए रखी हैं। हालेलुया। आइए प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत अनुग्रह से भरे। और भारत देश के लिए मैं सचमुच आशीष को कहती हूँ कि हम इस भारत देश में पाए जाते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इसके नियमों को माने, इसके कानून को माने, संविधान को माने, जिसमें सारे धर्मों को कहना चाहिए समान आदर दिया गया है, सभी लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए। सब चीज़ों को मानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, साथ साथ परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें, ताकि आप विकसित हों। रोज़ बाइबल का अध्ययन करें, वचन को पढ़ें और उसके अनुसार दिन प्रतिदिन करने की कोशिश करें। यदि कभी लगे कि कठिनाई हो रही है, उससे सहायता मांगे, कहें प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं तेरे वचन के अनुसार चल सकूं, तेरी आज्ञाओं के अनुसार चलूं। प्रभु ने कहा कि जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।